नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मंथन। आज बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पार करने की पुरजोर कोशिश किसान कर रहे हैं। ये कोशिश किसान आंदोलनकारी नेताओं की तरफ से की गई है। वहीं दूसरी ओर सरकार का मानना है कि जो भी मसला है वो बातचीत से हल कर लिया जाए, लेकिन किसान नेता अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। बख्तरबंद, गड़िया, पोकलैंड मशीन सभी अब दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की तरफ से कूच कर चुकी हैं। आज मंथन में बात इसी पर करेंगे कि आखिरकार किसान आंदोलन के जरिए सियासत क्यों जा रही है। अब की बार बनेगी बात। दूसरी तरफ किसानों से बातचीत के लिए सरकार फिर तैयार हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 5वें दौर की बैठक में हम किसानों से बात करने और एमएसपी, पराली जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। बातचीत शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए हम लोग समझते हैं कौन सी फसल है, कौन खरीद रहा है, क्या क्या समस्याएं हैं। ये फसलों के नाम है, इन्हें खरीद कौन कौन रहा है। मक्का NAFED, कपास CCI, अरहर NAFED, मसूर CCI, उड़द NAFED। ये वो संस्थान है जो इन फसलों को ले रहे हैं। उड़द NAFED। तो क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य दर? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिससे तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है। यह तय कीमत से कम बाजारों में नहीं बिकती है। MSP तय होने के बाद बाजारों में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों को तय कीमतों पर फसलें खरीदती है। सरल शब्दों में MSP का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं क्या है MSP। अगर भाव ऊपर नीचे भी होता है, किसानों का नुकसान ना हो, इसके लिए है। कृषि मंत्रालय खरीफ, रबी सीजन समेत अन्य सीजन की फसलों के साथ ही कॉमर्शियल फसलों पर MSP लागू करता है। देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर MSP लागू की गई है। इन 23 फसलों में से 7 अनाज, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी होती हैं। 5 दालें मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर होती हैं। और अब बात करेंगे कौन तय करता है फसलों की MSP। केंद्र सरकार फसलों पर MSP दर लागू करती है और राज्य सरकारों के पास भी MSP लागू करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया था। यहां हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए MSP तय करती है। पहली बार 1966 में MSP दर लागू की गई थी। CACP के द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर सरकार हर साल 23 फसलों के लिए MSP का ऐलान करती है। कैसे तय होती है MSP? जब भी CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है तो वह कुछ बातों को ध्यान में रखकर ही इसे तय करता है। संस्था इन बिंदुओं पर ध्यान देती है कि फसल के उत्पाद की लगी लागत क्या है, इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन है, बाजार में मौजूदा कीमत क्या है और मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की स्थिति क्या है।
एमएसपी लगातार पिछले कुछ सालों से एक ऐसा शब्द बना हुआ है जिसको लेकर हर किसी की जुबान पर है। और एमएसपी का जब नाम आता है तो वो लोग भी ज्ञान देते हैं जिन्हें किसानों की बात तक का पता नहीं। उन्हें ये लगता है कि किसान जो है वो सड़क रोक कर खड़े हैं, लेकिन उनकी जो मूल सुविधाएं हैं, जिसके लिए लगातार किसानों से हमें अनाज लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन किसानों के प्रदर्शन करने से हमें बहुत दिक्कत है। किसान अगर प्रदर्शन करते हैं तो कहा जाता है कि ये लोग देश को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते हैं। हम कंपेयर करते हैं विदेशों में, लेकिन क्या विदेश के किसान और भारत के किसानों में कुछ फ़र्क है? ये नहीं जानते। लगातार बात की जाती है कि क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों से आप प्रदर्शन करने जाएंगे तो देश के सारे बड़े आंदोलन ऐसी गाड़ियों से किए गए। सबसे महंगी गाड़ी रेल होती है जिसका उपयोग उसमें नहीं किया जा रहा है, लेकिन तब भी रेल में बैठ के भी कई आंदोलन हुए, उन पर भी प्रशासन का डंडा चला है। क्या कोई किसान बड़ी गाड़ी नहीं ले सकता? ये उन लोगों के लिए है जो लगातार किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं डीरेल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात यह भी है, जो लगातार तमाम जो दृश्य आते हैं, कहीं खालिस्तान की मांग होने लगती है, कहीं किसी और देश की मांग होने लगती है, वो लोग कौन है, इन्हें भी किसानों को चिन्हित करना होगा। इन सब के बीच एमएसपी और किसानों की 5वें दौर की बातचीत को लेकर अर्जुन मुंडा, जो देश के कृषि मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुन लेते हैं। जो भी विषय है, उन सारे विषयों पर, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, चाहे पराली का हो, चाहे एफआईआर का हो, ऐसे जितने भी विषय हैं सब पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कितना नीचे सभी विषयों पर, सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चर्चा के माध्यम से ही हम किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। चर्चा हो, इसके लिए मैंने आमंत्रित किया है और निवेदन किया है कि शांति बनाए रखें, संयमित ढंग से हम इसका हल निकालें और सबके लिए बेहतर कैसे हो ये हम सुनिश्चित करें। किसानों के नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुन लेते हैं। जिन लोग अनाज फ्री दे रहे हैं, जब अनाज कंपनी के कब्जे में होगा तो रोटी पे अधिकार उनका होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी। इस देश को मजदूर बनाना चाहते हैं ये सरकार। यहां पे इस देश में लेबर तैयार करना चाहते हैं और बड़ी मार्केट बनेगी। यहां पे बड़े व्यापार करेंगे और सस्ता मजदूर, जैसे बिहार में हुआ, बिहार की पूरी मंडियां बंद कर दी, कोई बिहार में मंडी नहीं है। व्यापारी सस्ते में माल खरीदता है और महंगे में बेचता है। यही हाल यहां पे होना है। तो आप अपना तैयार रहो, पॉलिटिकल पार्टी में जहां आपको जाना है वहां चले जाना, आंदोलन में हमारे साथ में रहो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं और हमको उनके साथ में जाना पड़ा। आज भी एसकेएम की और उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसकी कॉल अलग है, लेकिन हम उन किसानों के साथ में अगर अत्याचार होगा, आज उनके साथ में, कल हमारे साथ में होगा, परसों तुम्हारे साथ होगा। मुद्दे सबके एक है, उन्हीं की कमेटी सरकार से बातचीत करे, जो भी उनका फैसला होगा वो बातचीत करे। लेकिन सरकार डराने का काम करेगी तो ये किसान डरेगा नहीं। एक बड़ी बात जो राकेश टिकैत ने बोली कि संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम से अभी तक कोई कॉल नहीं लिया गया है, लेकिन अगर किसानों को सरकार डराने का काम करेगी तो चाहे वो किसान हो, चाहे हम जो यहाँ बैठे हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। लगातार उन्होंने एक चीज़ और भी कही, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आपको जाना हो जाइए, लेकिन किसान होने के नाते आपको उस आंदोलन का हिस्सा होना पड़ेगा। आज जब दिल्ली कूच की बात आई सामने तो हरियाणा बॉर्डर पर कुछ दृश्य आए जिसमें कई बार आंसू गैस के जो गोले थे पुलिस तरफ से वो छोड़े गए और लगातार किसान भी प्रयास कर रहे थे कि वो दिल्ली की ओर कूच कर जाए।
इनमें वहां के प्रशासन क्या कहना है, एक बार सुन लेते हैं। हरियाणा पुलिस किसानों द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि का इस्तेमाल न करने की घोषणा का स्वागत करती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से यह भी अपील करती है कि वे शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें और धारा 144 का उल्लंघन ना करें। माननीय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इसीलिए आपसे अपील की जाती है कि ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेकर ना आए। आवागमन के लिए यातायात के अन्य साधन जैसे कि रेल, बस इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि को धरना स्थल पर लेकर ना आए, क्योंकि शरारती तत्वों द्वारा इनका प्रयोग पुलिस बल पर हमला करने के लिए किया जा सकता है, जिससे जान माल की नुकसान होने की संभावना है। यदि आप अपनी मांगे रखना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक ज्ञापन दे सकते हैं। हरियाणा पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। 1960 एमएसपी 1960 का ही एक आइडिया था, जहां पर किसानों को कम फसल होने पर प्रोत्साहित किया जाता था कि आप ज़्यादा फसलों को उगाएं। तब ये एमएसपी का आइडिया लाया गया था। इसी पे हम चर्चा करेंगे। राघवेंद्र सिंह राजू हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंवरपाल सिंह किसान नेता है, सर आपका भी स्वागत है। रतन डोभाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका भी स्वागत है। प्रेम नारायण कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। जफर नकवी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले कंवरपाल सिंह जी, आपके पास आऊँगा। जिस तरीके से लगातार जो बातें कही जा रही हैं कि किसान अब कहीं ना कहीं उग्र हो रहे हैं, वो अपने मुद्दे से भटक चुके हैं और अब किसी और ले जा रहे हैं इस आंदोलन को, क्या कहेंगे आप? कंवरपाल जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू जी हैं। राघवेंद्र जी, अगर बात की जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तो चुनाव आए तब एमएसपी की बात की गई कि एमएसपी लागू कर दी जाएगी, और फिर वही हुआ, दूसरे चुनाव आ गए। अब यहां पर तो चुनाव खेल रहे हैं किसानों के साथ लोग, फिर से वही काटे हैं, फिर से वही खाई है, फिर वही आंसू गैस के गोले हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि किसान मुद्दे से भटक गए हैं। राजनीतिक एंगल इसमें जो ढूंढा जा रहा है वो क्या है? देखिए विशाल पंडित जी, जो स्थितियां हैं, 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है और आपने देखा होगा कि जो आंदोलन शुरू हुआ 2021 में भी, कृषि आंदोलन के दौरान जो मामले दर्ज किए गए थे, ये सब मांग कर रहे हैं कि उन सब मामलों को रद्द कर दिया जाए। और जहां तक एमएसपी पर कानूनी उनका मामला है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी उनको देना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये निश्चित तौर पर है कि फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और अन्नदाता अगर अपने समर्थन मूल्य का पैसा मांग रहा है, तो मैं समझता हूं सरकार को तमाम जो आंदोलन खड़ा किया जा रहा है और तमाम जो बातें आ रही हैं मीडिया में, पिछले महीने आपने देखा होगा 1 साल करीब आंदोलन चल। आज जब देश में 100 बिजनेसमैन का 13 लाख करोड़, मैं अथेंटिक मुझे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि कर्ज माफी कई बड़े बड़े उद्योगपतियों के किए गए, 13 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा लोगों ने मुझे बताया। तो 16 करोड़ किसानों का कर्ज माफी का मामला है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। अब ये निश्चित तौर पर है कि अब केंद्र में जो पहले कृषि मंत्री थे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, अब वो विधायक बनने के बाद वो मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष हो गए, और जो मुद्दे थे वो निश्चित तौर पर उस आंदोलन में बहुत सारे जो संगठन खड़े थे, आज वो निश्चित तौर पर उतने संगठन अब दिखाई नहीं दे रहे। अभी जो हमारे किसान नेता कह रहे थे, राकेश सिंह टिकैत जी, कि भाई आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहो और वोट आप किसी को भी दो, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि किसानों के हक और अधिकारों को लेकर के सारे लोग हमारे इसमें सहयोग करें। अब अगर वो अपनी वेदना बता रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, इन सब चीजों पर जांच का एक विषय है। और मैं समझता हूं पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीजों का संज्ञान लिया था, और अगर
जो मामला 2022 में सरकार ने यह भी कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो ये निश्चित तौर पर है, वो तमाम चीजें सामने होंगी। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बजट में उन्होंने फसल सुरक्षा का जो प्रावधान रखा 50 करोड़ का करीब बजट उसमें दिया, लेकिन वो बजट मैं समझता हूं विशाल पंडित जी बहुत कम है। आज जो सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने है वो उनकी समस्या ये भी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तो है ही, लेकिन जो आवारा पशु और जानवर तमाम जो उनका फसल चर जाते हैं और रात रात भर वो अपनी खेती को रखाते हैं, तो मैं देखता हूं, मैं तो पूरे प्रदेश और देश में घूमता रहता हूं, तो मैंने देखा कि ये बहुत बड़ी समस्या तमाम जगह में कई समाचार पत्रों से भी जुड़ा हुआ हूं, तो किसान अपनी तमाम बातें और वेदनाएं बताते हैं। अभी क्या है, सरकार के पास कैप है, तो वो जो है जो न्यूनतम मूल्य तय कर देती है उसी न्यूनतम मूल्य के तय पे वो जो सरकार जो है वो न्यूनतम मूल्य तय कर देती है। अब ये ठीक है कि 2020 में जब आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा किया गया था, तब मैं समझता हूं बहुत सारे किसानों के नेता और नेतृत्व करने वाले जो लोग इसका संगठन में शामिल थे, लेकिन आज वो तमाम 150 करीब आसपास में समझता हूं संगठनों के लोग थे, और तमाम लोग अब तो मान लीजिए हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु, तो आपने देखा वो सरकार के समर्थन में आए, और सरकार के समर्थन में आने के बाद उन्होंने अब अपना एक राजनीतिक दल भी बना लिया। अब किसानों का एक राजनीतिक दल भी तैयार हो गया है। तो अब इसमें राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं या राजनीतिक जो लोग हैं वो ये ढूंढ के चल रहे कहीं सारा मामले के पीछे कोई राजनीतिक मामला तो नहीं आ रहा है सामने। बिल्कुल वही, क्योंकि लगातार जो किसान आंदोलन से जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं पिछली बार वाले की अगर हम बात करें संयुक्त किसान मोर्चा के लोग, अब वो लोग नहीं दिख रहे हैं। ये बात राकेश शिकायत ने भी कही कि ये हमारा कॉल नहीं है, लेकिन वो किसान है, चूंकि अगर उनको सरकार धमकाए डराएगी तो हम उनके साथ होंगे। कंवरपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता हैं। कंवरपाल जी, क्या ये आंदोलन मिसगाइड किया जा रहा है? क्या पुरानी तरीके से वो आंदोलन नहीं किया जा रहा? क्योंकि लगातार देखिए सब लोग यही कह रहे हैं, पिछली बार के आंदोलन में 150 समूह थे किसानों के, इस बार क्यों सिर्फ पंजाब के ही लोग हैं? क्यों और अन्य राज्यों के किसान अब तक नहीं पहुंचे? क्या उनसे बातचीत नहीं हो पाई? कंवरपाल जी, कंवरपाल जी आप म्यूट है, अपने आप को अनम्यूट कर ले। कंवरपाल जी की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही। हम रतन डोभाल सर का रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने बहुत करीब से देखा हुआ है किसान आंदोलन को। सर आपके पास आऊँगा, पिछले आंदोलन और इस आंदोलन में फ़र्क क्या है? लगातार किसान लेकिन विरोध करने का वही है कि हम पूरा 1 साल का राशन लेके आए हैं, वहीं खाना हो रहा है, वहीं लंगर हो रहा है, लेकिन लोग इस आंदोलन को बहुत अलग मान रहे हैं पिछली बार से। दुर्गेश जी, पिछली बार से मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आज का एंकर चेंज है और आज किसी कारणवश दुर्गेश जी इस डिबेट में नहीं है। मेरा नाम विशाल है और मैं इस डिबेट को लेकर। अच्छा विशाल जी। अच्छा सॉरी, मैं ये बता रहा था, पिछले में अभी में अंतर ये है कि ये जो काल है ये वहाँ उन्होंने एक नया संगठन बनाया है राजनीतिक रूप से, किसान मजदूर ऐसा फ्रंट करके उनका, और जो एसकेएम है जो जिसके नेतृत्व में पहले आंदोलन हुआ था, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन 13 महीनों में जब से वो समझौता हुआ था भारत सरकार के साथ में, और जो समझौता हुआ लिखित समझौता दिया गया था, वो 13 महीने से अधिक समय हो गया है उस समझौते पर, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। लेकिन वो एसकेएम के नेतृत्व में वो एक दिन भी बैठे नहीं रहे, आंदोलन लगातार चलता रहा। और अभी अगर आप इसी उसमें जनवरी में आया तो 3 दिन का राजधानी में राज्यपालों ने यहाँ 3 दिन के पड़ाव हुए, जिसमें कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन भी थे और एसकेएम के से जुड़े हुए किसान संगठन थे, 3 दिन के। और राष्ट्रपति, उससे पहले राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए गए, राज्यपाल को ज्ञापन दिए, राज्य सरकारों को माध्यम से ज्ञापन भेजे गए कि जो सरकार ने वायदा किया है उसको पूरा करे। तो ये जो आंदोलन है ये तो केंद्र सरकार ने आमंत्रित किया है,
और मुझे अभी मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूं आपको कि तब 700 से अधिक लोगों की शहादतें हुई थी। अभी भी इसी आंदोलन में आज ही मेरे पास जो जानकारी है कि एक वहां ये खनौरी बॉर्डर पर 3 लोग गोली से घायल हुए, जिनको भर्ती कराया गया था। उसमें से एक सुकरण सिंह, उसकी डेथ हो गई है, 24 साल का किसान है वो, युवा, उसकी डेथ हो गई है। हालांकि पुलिस उसकी पुष्टि नहीं कर रही है। तो ये एक तरफ आप 5वें दौर की वार्ता के लिए किसानों को आमंत्रित कर रहे हैं, कोई नई मांग नहीं है, बिल्कुल भी मांग नहीं है। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो उस घोषणा पत्र था और जिसके आधार पर जो बड़ा आंदोलन चला, उसमें जो समझौता किया किसानों के साथ, लिखित में समझौता किया है, उसकी याद दिला रहे हैं लोग। और याद दिलाने के लिए आप ड्रोन से उन पे हमला कर रहे हैं, आंसू गैस भेज रहे हैं, कीलें गाड़ रहे हैं, उनको अपनी राजधानी में जाने से रोक रहे हैं। तो ये इस एक तरह से ये, या तो सरकार ये भी कोई नहीं कह रहा है कि आप हमसे वार्ता कीजिए। आप आज कृषि मंत्री ने कह दिया 5वें दौर की वार्ता के लिए बुलाए, क्यों आप वार्ता के लिए बुला रहे हैं? वही मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इतनी मजबूत कैबिनेट के लोग, जहां पर वही बिल्कुल सर के साथ बैठ के वार्ता करेंगे। आप अपने वायदे पे घोषणा कर दें कि हमने जो लिखित समझौता किया था उस पर हम ये तय कर रहे हैं, तो खत्म हो जाता, किसान वापस चले जाते। और आप बिल्कुल करने के बजाय आप दूसरे रास्ते पर वही सवाल मेरा भी है, वही सवाल मेरा भी है। मैं बिल्कुल रतन जी, मैं आपको रोकूंगा, बिल्कुल वही सवाल मेरा भी है कि किस तरीके से इतने मजबूत कैबिनेट के मिनिस्टर वहां जाते हैं और बड़ी बड़ी गारंटियां दी जा रही हैं। क्या एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं दी जा रही है? ये सवाल है, लगातार लोग पूछ रहे हैं। बात कब बनेगी? कितने राउंड की बातें होंगी? गठबंधन की बात 2 मिनट में हो जाती है, कल तक कह रहे नहीं करेंगे, आज हो जाता है। सरकार पलटना का काम 5 मिनट में हो जाता है, रातों रात नई सरकारें बन जाती हैं। लेकिन किसानों की हक की बात को क्यों नहीं इतनी जल्दी शॉर्ट आउट किया जाता है? क्यों नहीं फास्ट ट्रैक पे लाया जाता है उन्हें? कांग्रेस के नेता है हमारे साथ प्रेम नारायण जी। प्रेम नारायण जी, जब आपकी सरकार केंद्र में हुआ करती तब आप ही की सरकार के लोगों ने एमएसपी लाने से मना कर दिया था, कुछ विशेष कारण रहा होगा, और वो चीज आज भी उसी तरीके से चल रही। जो 1960 में रेट थे उससे थोड़े बढ़ाए गए, फिर बढ़ाए गए, अभी तक उन रेटों पर नहीं आ पाए हैं जितना कि किसानों को चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि वो 4 गुना कहें तो 4 गुना दे दीजिए, लेकिन ऐसा कोई मूल्य दिया जाए जिससे सही उनको लगे कि ठीक है, मेरा नुकसान नहीं होगा क्योंकि सरकार इतनी मदद हमें करती है। सबसे जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। सबसे पहले तो आपको बता दें, जैसे आपने कहा कि एमएसपी हमारे सरकार के द्वारा नहीं लाई गई। आप एक चीज समझिए, इस देश में कृषि सुरक्षा कानून से लेकर के किसानों के हित के लिए आप हरित क्रांति से लेकर के और अभी तक के जब भी जिस भी मसले पर आएंगे, कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर हमेशा अन्नदाताओं के लिए कार्य किया है, अन्नदाताओं का सम्मान किया, उनकी सुरक्षा और उनके विकास का कार्य सदैव किया है। जब जिस चीज की जरूरत महसूस हुई वो किया। अब आज जब आ जाते हैं, इस आज के घटनाक्रम के पास आ जाते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे बर्बरता और क्रूरता की एक लिमिट होती है। आप किसानों के ऊपर एक जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उस तरह से पुनरावृत्ति कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। सिंपल सी बात होती है, राघवेंद्र जी जब अभी बता रहे थे, राघवेंद्र जी ने बहुत शानदार बात कही कि देश के उद्योगपतियों का लगभग 13 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ किया जा सकता है। नेताओं का सदन में उनका भत्ता बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे कानून आप पास कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो किसानों के लिए। मतलब सोचने वाली बात यह होती है, आप किस हद तक, आप जब बजट पेश करते हो तो उसमें एक नया शब्द लेकर के आते हो और उस शब्द में लिखते हो अन्नदाता। मतलब ये लगता है, उस समय लग रहा था जब आपका बजट पेश हो रहा था, तब ये लग रहा था कि नहीं ये तो अन्नदाताओं के बहुत बड़े हितैषी हैं, बहुत बड़े रक्षक है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में जब देखा तो वहां से समझ में आ रहा था कि सिर्फ खिलवाड़ करने के मूड में है। जैसे राघवेंद्र सिंह जी ने अभी चर्चा चलाई कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 50 करोड़ रुपए फसल सुरक्षा के लिए दिया। भैया 75 जिलों में 50 करोड़ रुपए दिए हो और एक किसान को
लगभग 1.5 लाख रुपए कहते हो कि हम देंगे, तो जोड़ लो किस प्रदेश में, किस जिले में कितने किसान होंगे। तो इनका सीधा सा बात यह है कि ये मानवीयता के जो कृत्य है, मानवीयता की जो सोच है, उसको ये खत्म कर चुके हैं और आज व्यवसायिकता के उस स्तर पर अपने आप को ग्रसित कर चुके हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है देश को ये किस दिशा में ले जा रहे हैं। भाई किसान नहीं होगा, किसान खाए, फिर उसके बाद देश की जनता खाएगी क्या? सब्जी किसान देगा आपको, फल किसान देगा आपको गेहूं किसान देगा, दाने किसान देगा आपको, तेल किसान देगा, चावल किसान देगा। उसकी बात आप नहीं सुन रहे हो। पहले आंदोलन हुआ, उसमें 700 से अधिक किसानों की जाने गई, और उसके बाद चर्चा चल रही है, बातों का दौर चल रहा है, सब चल रहा है, फिर चर्चा करिए आप। इस सरकार में सबसे बड़ी बात यह, किसी भी मुद्दे पर आप देख लीजिए, आप ये पाएंगे कि प्रेम नारायण जी, मैं आपको रोकूंगा, आपके पास फिर से हम आएंगे, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। हम फिर से आकर आपसे कुछ सवाल हैं उन पे जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसान एक वो मुद्दा है जिस पर रोटियां सबको सेकनी है, लेकिन उनका काम किसी को नहीं करना। 24 किसानों की मौत हुई थी कुछ सालों पहले मध्य प्रदेश में। तब वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के गद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। उसी पे मैं प्रेम नारायण जी आपसे सवाल करना चाहूंगा कि 24 किसान, आपको मुल्ताई कांड याद होगा, अपनी जमीन का मुआवजा मांग रहे थे और उन्हें किस तरीके से पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा था। जब आप जवाब दो उससे पहले एक सवाल और उसी पे, मध्य प्रदेश में जब 18-19 में सरकार आती है कमलनाथ जी की, तब वो कहते हैं, राहुल गांधी ने कहा था जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, 10 दिन में किसानों का पैसा माफ। आज तक नहीं हुआ। 10 रुपए, 128 रुपए, 454 रुपए, और कहीं कहीं तो हुआ ही नहीं। अपने लोगों के भी माफ नहीं हुए। लगातार विरोध। किसानों को लेकर कांग्रेस की क्या राय है? क्या इसी धरने पे चलना है? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो किसान आपसे बड़ा नाराज रहता है, क्योंकि वो मुल्ताई कांड भूले नहीं भुला रहा है। यूपी में आप हैं नहीं, 17 सीटों पे आपको मिला है लड़ने के लिए। पंजाब में भी आप विपक्ष में हैं, हिमाचल में हैं आप, छत्तीसगढ़ से भी आप चले गए। तो किसानों के लिए क्या नीति क्या है कांग्रेस की? कोई ऐसा कोई बड़ा बयान नहीं है। एमएसपी लागू करेगी कांग्रेस सरकार, ये राहुल जी ने कहा, हर बार ट्वीट करके कह रहे हैं, लेकिन एक कोई नीति बनाई होगी ना किसानों का। एक किसानों से मिलने चले जाएं। क्या किसान मिलना नहीं चाहते कांग्रेस के किसी नेता से? नहीं, कांग्रेस, पहली चीज आप एक चीज को गौर करिए, कांग्रेस ने कभी भी किसी भी मुद्दे को, किसी भी प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण करने का प्रयास नहीं किया, कभी भी। यही दिक्कत आती है। जैसे जी आप को सुन पा रहे हैं, बताइए। ये वाला मामला हुआ था, उसमें जाकर के जैसे राहुल जी ने पहलवानों से मुलाकात की तो लोग कहने लगे राजनीतिक रोटियां सेक रहे। कांग्रेस कभी नहीं करती कि किसी भी मुद्दे पर जाकर के अपना राजनीतिक रोटियां सेकना प्रारंभ कर दे। रही बात नीति की, कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से लेकर के इस देश में सदैव कृषि को प्राथमिकता दी है। हरित क्रांति लेकर के आए, श्वेत क्रांति का इतिहास आप जय जवान जय किसान का नारा लेकर के जो आए, उनको किया बढ़ाया। इन्हें जो बताया कि मध्य प्रदेश की कहानी नहीं भूले होंगे, मध्य प्रदेश की कहानी ठीक है, आप ले आते जब उस चीज को, क्या किसान ये 700 किसानों की शहादत भूल जाएगा? किसान 700 किसानों की शहादत को भूलेगा जो ये होता है? अब आपने कमलनाथ जी के बारे में जो कहा, तो उसको पूरे देश से छिपा नहीं है। ये सरकार आज की तारीख में, अभी हाल का उदाहरण आप चंडीगढ़ का देख रहे हैं, ये साम दाम दंड भेद करके इनको रहता है कि हमको अपना उल्लू सीधा करना है। सारे मुख्यमंत्री, जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, सारे मुख्यमंत्री रो रहे हैं, सारे आप सरकारों का हाल आप जान रहे हैं। मीडिया से देश का कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी डबल इंजन करते हो। जहां उनका दूसरा इंजन नहीं है, वहां फिर वो किस तरीके से, किस हद तक जाकर के व्यक्ति को प्रचारित करते हैं, कैसे क्या करते हैं। जब आप बजट एलोकेट नहीं करेंगे, आप स्वायत्तता नहीं देंगे, स्वतंत्रता नहीं देंगे, तो प्रदेश की सरकार क्या कर पाएगी, कैसे कर पाएगी? और उसके पहले जब तक वो कुछ लागू करे, आगे कोई स्थिति में बढ़ पाते, तो आपको पता है खरीद फरोख्त में माहिर सरकार ने खरीद फरोख्त की, और जन्नत का जो
संघर्ष था, जो जनता का जनादेश था, उसको धता बताते हुए अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा किया। तो वहां सीधी सी बात, यहाँ सीधी सी बात आ जाती है, एक सरल सी भाषा है। ये एक व्यापारिक संगठन बनकर के भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। इनको कहीं कोई किसानों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नीति की बात है, किसान जाए कहां? दोनों राष्ट्रीय पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती है। जफर नकवी, आपको रोकूंगा, जफर नकवी के पास आऊंगा। सारी बातें आपने सुनी, वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े उनकी भी, और राघवेंद्र सिंह राजू जी राजनीतिक विशेषज्ञ, उनकी भी आपने बात सुनी। आपके पास आऊंगा, किस तरीके से आप, जो क्या लग रहा है, उस दिन जब आप मेरे साथ जुड़े थे डिबेट में, तब आपने कहा कि चौथे दौर की बातचीत के बाद सब चीजें फाइनल हो जाएंगी, हमने कमेटी बनाई, हम लगातार वार्ता कर रहे हैं, वो भी रात में 1:30 बजे उनमें सहमति नहीं बनी। अब 5वें राउंड की बात है। नकवी साहब, क्या हो रहा, दिक्कत कहां पे आ रही है? हमारी एक कमेटी ने एक पॉजिटिव इम्पैक्टफुल कोशिश की कि हाँ, इससे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, और एक सो कॉल्ड एजेंडा जिससे कि देश में कहीं ना कहीं विद्वेष भावना को कुछ लोग जनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्टॉपेज लगेगा। हाँ, हमने ये नहीं कहा कि इसके बाद हम नेक्स्ट किसी तरह की और किसी वार्तालाप के लिए तैयार नहीं है। चौथी जब मीटिंग हुई, उसके बाद एक वहां से जब उस शेड्यूल से निकला गया, तो दोनों पक्ष ने कहा कि एक पॉजिटिव बैठक थी और इससे एक अच्छा जो है निष्कर्ष आएगा। लेकिन जैसे ही मीटिंग से बाहर आए, उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन का समय चाहिए, न जाने कौन से परपंच बाहर मचाएगा। उन्होंने आके फिर बता दिया, नहीं, हम इस पे भी एक्सेप्टेंस नहीं देते। हमारी सरकार जिस तरह से किसान और अन्नदाता की बात करी, देखिए, हम अन्नदाता के कभी भी विरोध में नहीं है। अगर हमें विरोध करना हो तो हम बैठकों की बात नहीं करते, हम प्रस्ताव नहीं देते। हमने बैठकों में प्रस्ताव दिया, और अभी भी लेटेस्ट एक प्रस्ताव देने के बाद हम फिर से प्रस्ताव देने को तैयार हैं कि यदि इसमें आप सामंजस्य नहीं बना है तो हम फिर बैठने को तैयार हैं कि जिससे सामंजस्य बने, देश में किसी प्रकार के सौहार्दपूर्ण माहौल को कहीं डिस्टर्बेंस ना मिले। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जेसीबी आना, पोकलैंड आना, क्या ये देश में हमारे अन्नदाता क्या आंदोलन क्या इस प्रकार से इतना उत्तेजक हो सकता है? हमारा अन्नदाता जो हमारा सब कुछ है, जिसने हमें अनाज दिया, जिसने हमें सब चीज दिया, क्या हम उस अन्नदाता के खिलाफ हो सकते हैं? क्या उस अन्नदाता जिसके हम कृतज्ञ हैं, जिसके हम बिछा सकते हैं, ले रहे हैं, जिससे हमारे देश का, फिर वही सवाल है, कीले बिछा सकते हैं, खाई खुदवा सकते हैं, ईंटे से आप रुकवा सकते हैं, फिर वही बात है कि ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। अरे किसान के पास जो है उसी से जाएगा। पोकलैंड लेके आएगा, बुलडोजर लेके आएगा, बहुत सी ऐसी बुलडोजर तो सबसे ट्रेंडिंग व्हीकल है इस देश का। कहीं ना कहीं कोई और मिशन भी तो दिखने लगता है ना। बुलडोजर जो है ना, वो इस देश का सबसे ट्रेंडिंग व्हीकल हो चुका है, बहुत कैची है बुलडोजर। तो अब सब लोग मान चुके हैं कि वो प्रतीक है एक चीज का। आपने भी बुलडोजर को शक्ति प्रतीक के तौर पे आप यहाँ ना, मैंने ट्रेंडिंग व्हीकल बताया उसको, मैंने कहा हर आदमी लेना चाहता है बुलडोजर। विशाल जी, हमारी सरकार जिसका मैं पक्ष रखता हूं, मैं आपके चैनल पे पहले भी हमारी इस टॉपिक पे एक लंबा डिस्कशन हुआ, मैंने तब भी कहा था, और अब भी इस चीज के लिए मैं किसानों के आगे हमारी पार्टी नतमस्तक है। वो ये चाह रही है कि कैसे भी इसका एक समाधान निकले, हमारे देश में सौहार्दपूर्ण माहौल की ओर हम बढ़ें। हमें कहीं पे भी आपत्ति नहीं कि हमारे अन्नदाता के बीच, हमारे बीच अन्नदाता और हमारे बीच डिस्प्यूट्स आए। ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग अभी देखिए किसान आंदोलन को कितनी अच्छी तरीके से ब्रीफ करने लगे कांग्रेस के नेता, लेकिन जब इनके पास वो मौके थे, जब इनके पास वो स्थितियां थी, तब ये सब एकदम गोलमाल चल रहा था, तब कोई बात नहीं होती थी। अब ये हरित क्रांति, श्वेत क्रांति हमको बात बता रहे हैं। अभी किसान आंदोलन की, अब आप जिस तरह से किसान आंदोलन को आप बता रहे हैं कि हम उन शहादतों को नहीं भूल पाएंगे, आपके समय में क्या शहादतें नहीं हुई? क्या आपके समय में किसानों ने आत्महत्या नहीं की? हम तब भी बैलेंस मूवमेंट पे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने शीर्ष नेतृत्व हमारे द्वारा लगातार मीटिंग्स कर रही है कि किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को एक स्टॉपेज दिया जाए, और किसानों की, हम और किसान मिलकर एक तालमेल बना के उस टॉपिक को कैसे भी क्लोज करें, ताकि देश में इस प्रकार के आंदोलन के जो जनक है ना, इनका अंत हो सके। क्योंकि ये देश में केवल विद्वेष भावना पैदा करने से इनका कोई और मकसद नहीं है, ना ये किसान के साथ है, ना इस देश के साथ है। इनका केवल मकसद है कि किसी प्रकार की ऐसी आइडियोलॉजीज को समाज के बीच लाना कि जिससे ये सत्यापित हो कि भारतीय जनता पार्टी या देश की सरकार किसानों के खिलाफ है। अगर हम किसानों के खिलाफ होते तो हम किसी प्रकार की मीटिंग्स नहीं करते, हम साफ कह देते कि हम नहीं मानते। लेकिन हम तो अभी भी बैकफुट पे आके कहते ठीक है, आपको एक्सेप्ट नहीं है, हम फिर आपके लिए एक नई मीटिंग शेड्यूल कर सकते। इसके अलावा हम क्या कर दें? क्या हम हथेली पे सरसों जमाने की राजनीति होगी कि हम ट्रैक्टर लेके आ जाएंगे, हाइड्रा लेके आ जाएंगे, हम दिल्ली कूच करेंगे, हम आप पे हावी हो जाएंगे? ऐसे नहीं होता है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बातों को रखिए, लोकतांत्रिक तरीके से चीजों का हल निकलेगा। इस प्रकार से कोई हल नहीं निकल सकता है। लोकतंत्र में कील बिछाने का कुछ लिखा है क्या? मुझे जानकारी नहीं हो तो जफर भाई बता दीजिएगा मुझे।
देखिए, कील बिछाने की बात इस पे आप कह रहे हैं, हमारा मकसद है कि हम बैठ के संवाद कर सके, लोग एग्रेसिव होकर दिल्ली की ओर कूच ना करें, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था समाज के बीच आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि संवाद से बात हल हो। अगर संवाद से बात हल नहीं होगी तो कोई ना कोई तरीका तो होगा ना कि हम आपको आगे जाने से वही तरीका तो ढूंढना है हम लोगों को, वही तरीका ढूंढना है कि जल्द से सरकार और किसानों के बीच कुछ बात बन जाए। राजू जी, आपके पास आऊंगा। आपने दोनों पक्षों को सुना और आपने भी, क्योंकि आप खुद भी एक किसान हैं, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगा कि दिक्कतें आती कहां हैं, कि जब व्यापारी हावी होता है किसान पे तो किसान की हालत क्या होती है, जब उसके घर में शादी होती है और फसल खराब हो जाती है तब वो कितना परेशान होता है कि अपनी बेटी की शादी कहां से करें। नहीं विशाल पंडित जी, ये तो आप जानते हैं कि भारत में किसान आंदोलन के जनक हमारे दंडा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। आपको ध्यान हो कि डालमिया से लेकर के और गांधी जी तक जो उन्होंने किसानों की बात और हक और अधिकारों की बात उन्होंने की, आज भी जो तमाम जो संगठन थे, ये निश्चित तौर पर है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब लगभग 150 संगठन इस आंदोलन से जुड़े। आज उन संगठनों की संख्या घट के 50 रह गई है। लेकिन लोकतंत्र में जो स्थितियां दिख रही हैं, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी जब तमाम मुद्दों पर बहुत गंभीर हैं और ये अन्नदाता का मामला है, और आपने भी जो बात कही है भाई, किसानों को अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, किसानों के बच्चों को शिक्षा और संस्कार, तमाम रोजगार परक कार्यशालाएं हैं। आज कृषक उत्पादक संगठन देश में बहुत बड़ी संख्या में खुल रहे हैं और उन कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से मैं समझता हूं कुछ योजनाएं तमाम एफपीओ के माध्यम से किसानों के बीच लाने का कार्यक्रम सरकार चला रही है, और उसमें तमाम ऐसी योजनाएं भी हैं कि 3% पे लोन मिल रहा है, तमाम सब्सिडीज है। तो जो इस योजना के बहुत बड़े जनक हैं, मैं समझता हूं हमारे सहकारिता मंत्री भारत सरकार माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, आज किसानों पर गोले चले, आज किसानों की इंटरनेट सेवाएं बंद हो, आज धारा 144 लगे और किसानों को जो उनकी बात है उनको कहने न दिया जाए। तो ये तमाम मुद्दों पर निश्चित तौर पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टियां थी, पहले जयंत जी को आप देख लीजिए, वो इस आंदोलन में बहुत खुल करके आते थे, लेकिन अब वो मैं समझता हूं माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी को भारत रत्न मिल गया है, उनकी मांग पूरी हुई है और उनकी कोई टिप्पणी अभी तक इस किसान आंदोलन पर नहीं आई। अखिलेश जी की ठीक है, जो भी है किसान आंदोलन पर टिप्पणी आ सकती है, आम आदमी पार्टी की आ सकती है, लेकिन पहले की तरह कोई भी किसान आंदोलन में वहां पर मौके पर जाकर के कोई हमने देखा कि खुल करके सामने नहीं आया। सब लोकसभा के चुनाव में 3 महीने का जो चुनाव है 10 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है लोकसभा की। तो पूरा शासन प्रशासन इस समय चुनाव में लगा हुआ है और ऐसे समय में यह किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, आने वाले समय में 24 मार्च को करीब करीब होली है, होली के पहले यह समस्या अगर बढ़ती रही जैसे पहले 1 साल आंदोलन चला है, तो मैं समझता हूं सहकारिता मंत्री जी को और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी को, वो ठीक है, माननीय हमारे वाणिज्य मंत्री माननीय पीयूष गोयल साहब, हमारे अनुराग ठाकुर जी, तमाम लोगों ने कहा कि सरकार बड़ा गंभीर है और हम गंभीर हैं। और कृषि मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा साहब का भी जो आपने स्टेटमेंट दिखाया, लेकिन किसानों के साथ उनका जो डेलीगेशन है 50 लोगों के साथ बैठ करके इन मुद्दों पर सार्थक पहल होनी चाहिए। और सार्थक पहल होने के बाद इन अन्नदाताओं की जो भी उचित मांगे हैं उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सरकार को अन्नदाताओं के हक और अधिकारों को पूरा सम्मान देते हुए मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा मूवमेंट है और ये कोई आम मूवमेंट नहीं है। आज देश में बहुत सारा समाज वो गांव में रहता है और गांव में तमाम लोग आज इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कृषि भूमि तमाम जो कमर्शियल होती जा रही लैंड तमाम जो है, तो धीरे धीरे उदासीनता आ रही लोगों की किसानों के प्रति। लेकिन मैं समझता हूं कि जो एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, अभी हमने देखा था, मैं एक दिन रामपुर गया था, वहां रामपुर कृषक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी थी, इरादा का फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में काम कर रहे हैं और बिजनौर से तमाम जो खनिज और अनाज था वो विदेशों में भेजा गया था, बाजरा था और तमाम चीजें थी। यशपाल सिंह जी और तमाम लोगों को प्रथम पुरस्कार भी सरकार द्वारा दिया गया। लेकिन वही सवाल है कि बात घूम के ही आती है, सरकार इतने काम कर रही है किसानों के लिए,
लेकिन किसानों की जो एक मुख्य मांग है, जब इतना आप सब कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए, तो इस मांग पर भी कहीं ना कहीं अब आपको अमल करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार लगभग 14 महीने चला एक आंदोलन, फिर अभी ये 1 महीना हो जाएगा कुछ दिन बाद उसको, अभी 8-9 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। रतन जी, क्या लगता है इस बार क्या रुख लेने वाली है सरकार? क्या इस बार एमएसपी जो 5वीं दौर की बातचीत होनी है, ऐसा कृषि मंत्री जी ने बताया हमारे अर्जुन मुंडा जी ने, क्या इस बार बात बन जाएगी? कोई बात नहीं बन रही है। ये सरकार अपने जाल में खुद फंस गई है। ये इन्होंने ये एसकेएम को तोड़ने के लिए एक ये किया था, तो चुनाव के समय में हम कुछ लोगों को आगे करके और उनके बीच में कोई बातचीत करके कोई घोषणा कर दें ताकि उसका चुनाव में हम लाभ लेंगे, हमने किसानों के लिए ये कर दिया और उसके आधार पर आप वोट मांगेंगे। लेकिन अभी स्थिति ये है कि ये जो भी लड़ रहे हैं, जो भी मोर्चा है, एसकेएम है या एसकेएम भी उनके साथ है, कोई अगर उन पे जाती होगी वो भी सड़क पे हैं, बैठ के हो गई है उनकी। लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि जिन्होंने आंदोलन जो मोर्चे पर है आप उन्हीं से निपटा लिया। निपटाना क्या है आपने कि आपको ये हुआ था कि भाई जो पहले आंदोलन वापस हुआ था, 3 कृषि कानून जो थे, काले कानून थे, वो वापस हो गए थे। उसमें एक था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसको आप वापस लेंगे, और जो 7,000 से अधिक किसान जो शहादत जिन्होंने आंदोलन में, उनके परिवारों को कुछ आप राहत देंगे, कोई मुआवजा देंगे, और जो मुकदमे हैं वो वापस लेंगे। और ये एमएसपी वगैरह इसमें ये आया कि इससे बातचीत करेंगे और एक कमेटी का गठन करेंगे। तो उन्होंने कमेटी भी वो बनाई, उसमें एसकेएम वालों को रखा नहीं अपनी एक, और वो कमेटी का कब वो बैठी, कब उठी, कहाँ चली गई, है किसान को पता नहीं है। तो ये किसान भी जो आज बैठे हुए हैं, चाहे ये किसी भ्रम में आगे हो सरकार के, ये आप देखें ना, आंदोलन घोषणा होते हैं, 3 मंत्री चंडीगढ़ वहां पंजाब चले जाते हैं, फिर चंडीगढ़ चले जाते हैं, फिर दिल्ली बुला लेते हैं। इतनी कसरत आपने एसकेएम के साथ तो नहीं बैठा कि इस पूरी अवधि में जिनका आंदोलन था, वो तभी वो उनको दिक्कत नहीं है। एसकेएम कह रहा है कि आप इन्हीं से बात कीजिए, लेकिन वो भी ये एमएसपी का जो ऐसा जिन्न इन्होंने वादा कर रखा है और इनके लिए गले की फांस बन रहा है, क्योंकि इनको कॉर्पोरेट को देखना है। अभी इसी में जो पीएम फसल बीमा योजना है, 40,000 करोड़ रुपया इन्होंने कॉर्पोरेट को दिया, और किसान को क्या दिया? जब उसकी फसलों का नुकसान हुआ, आपने 1,000 रुपया दिया उसको फसल बीमा के नाम से, 40,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेट जगत को दिया। आप ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी की बात नहीं, या तो सरकार एक घोषणा कर दें हम एमएसपी नहीं दे सकते, किसान जाए वो निर्णय करेगा। आप वो भी नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 5वीं दौर की वार्ता, क्या वार्ता करेंगे आप? वार्ता तो यही कर रहे हैं ना कि एमएसपी छोड़ दो, और एमएसपी कोई छोड़ नहीं सकता। जिन्होंने आंदोलन शुरू किया है वो भी नहीं छोड़ सकते, जो आंदोलन में नहीं है वो भी नहीं छोड़ सकते। वो हाँ, एमएसपी पे सारे किसान मांग रहे हैं, एमएसपी पर तो सारे किसान एक है। जफर जी, जवाब दीजिए। की थी जो राजनीति किसान नहीं कर रहा है, राजनीति सरकार ने शुरू की थी कि हम ऐसा पॉपुलर कोई इनके साथ बैठक करके कोई ऐसी घोषणा कर देंगे और चुनाव में वाई 2024 में करेंगे। अब इन्हीं के वो फांस फंस गए वो आंदोलन। बिल्कुल रतन जी, अब जफर जी से जवाब भी ले लेते हैं। जफर जी, ये इसको समझने की जरूरत है। राजनीति सरकार कर रही है। अब आप ये देखिए कि आप हर बात पे राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति रतन जी, मैं आपको रोकूंगा, जफर जी से जवाब भी ले लेते हैं क्योंकि डिबेट में समय कम बचा है। जफर भाई, आप जवाब दीजिए। हमारे बड़े भैया जो है डोभाल साहब ने जिस प्रकार से कहा कि राजनीति हम लोग इसमें जो है स्कीम्स बता देंगे, घोषणा कर देंगे। किसान आंदोलन को जैसे लगता है कि स्वनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी लाई थी कि आइए आप लोग रोड पे, तो इसके बाद हम इसमें जो है एमएसपी के कानून बना के या चौथी बैठक को दिखा के देंगे। देखिए डोभाल साहब, आप बहुत वरिष्ठ जन है, मैं आपसे कभी भी संवाद में कभी भी आपके साथ अलग से डिस्प्यूट नहीं करता हूं, लेकिन डोभाल साहब हकीकत ये है कि जिस किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं उसमें वास्तविक तौर पे वो किसान है जो मांग कर रहे हैं कि उन चीजों को, कानूनों को लागू किया जाए। हम एमएसपी पे बात करें, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल राजनीतिक तरीके से इसमें विद्वेष भावना पैदा कर रहे हैं। देखिए जो किसान हमारा है, जो अन्नदाता है, वो इस तरह की डिस्प्यूट आप भी ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते होंगे, इस प्रकार की डिस्प्यूटेड आंदोलन को आपने कभी नहीं देखा होगा कि उसमें हम बुलडोजर और हाइड्रा और सो कॉल्ड इतनी सब मशीनरीज का आना और इस प्रकार की एक
भावना पैदा करना कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम दिल्ली तक कूच करेंगे, चाहे जो भी स्थितियां आ जाए, परिस्थितियां आ जाए। देखिए, इस तरह से किसी भी आंदोलन का कोई अंत नहीं होगा। हाँ, इसमें दोनों पक्ष में पुलिस प्रशासन का भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं किसान लोग का भी नुकसान होगा, और दोनों ही तरीके से, एक तरफ किसान का बेटा जो सिपाही है वो जख्मी होगा, और एक तरफ तमाम वो किसान है जो आंदोलन में शामिल है वो जख्मी होंगे। इसका बहुत ही आसान सॉल्यूशन है कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ संवाद है, और कुछ थोड़ा आप पीछे हटेंगे, थोड़ा हम पीछे हटेंगे, और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम हट धर्मी बन जाएंगे कि नहीं, हम जो मांग कहेंगे आपको वो मानना होगा, तो ये किसी भी संवाद का ना हल हो सकता है, ना इस पे कोई डिस्कशन हो सकता है, और ना इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई आंदोलन का अंत हो सकता है। हम अपने ही देश में आपस में किसान जवान और किसान आर्मी के बीच में इस प्रकार से अगर हम लड़ते रहेंगे तो 2024 के चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल जो पार्टीज है जिनके पास 10 वोट भी नहीं है, वो अपने एजेंडे चलाएंगे और इस पे कोई हल नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व पे देश को विश्वास है, यकीन रखिए किसानों के साथ किसी प्रकार का विश्वासघात नहीं होगा। हमारी पार्टी देश के अन्नदाता के साथ है, हमारी पार्टी देश के किसानों के साथ है, और हमारी पार्टी किसी भी प्रकार से किसानों के साथ किसी प्रकार का कोई विश्वासघात नहीं होने देगी। इसका मैं इस चैनल पे तमाम आपके बीच में आश्वासन देता हूं, यकीन दिलाता हूं। बिल्कुल यकीन है कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। फाइनल कमेंट मैं प्रेम नारायण जी से लेना चाहूंगा, फाइनल कमेंट, फिर मैं सबका फाइनल कमेंट लेके इस डिबेट को क्लोज करूंगा। प्रेम नारायण जी जल्दी से अपनी बात को खत्म करेंगे। बहुत अच्छा बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है, ये सब बोलते बहुत अच्छा है, वो बात अलग है कि उस पर अमल कभी नहीं करते। जैसे उन्होंने किसानों के बारे में कहा ना कि हम वार्ता कर रहे हैं, वार्ता का तरीका गोली चलाना नहीं होता, वार्ता का तरीका गोली आपका कीले ठोकना नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी एक तरफ संवाद में कहते हैं कि इस देश में 2 कानून नहीं चलेंगे, 2 नियम नहीं चलेंगे, सभी को समान नागरिकता, समान अधिकार दिए जाएंगे। भाई अपनी बात कर रहा है आदमी, किसान अपनी बात कर रहा है, आपको तो खुद सोचना चाहिए। आप कहते हो किसान मांग कर रहा है, इस तरीके से किसान नहीं आता, किसान को आप बेबस कर रहे हैं, लाचार कर रहे हैं। आप खाद की बोरियों के वजन कम कर रहे हैं, उनकी कीमतों को आप बढ़ा रहे हैं। आप घोषणा करते हैं आलू टमाटर प्याज पर MSP लाएंगे, आप किसी पर कोई बोल के नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज, आप मतलब जो आपने कहा है आज तक उस पर अगर आपने कभी अमल किया होता तो किसान नहीं आता। आप भूल जाते हैं घटना को। जफर साहब, आप जब कहते हैं ना कि ये किसान पॉलिटिकल है, किसान ये कर रहे हैं, अभी सदन में कुछ नौजवानों ने सदन में कूद करके और एक इंकलाबी कदम उठा दिया था जिसकी निंदा भी हुई, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई। आपने जांच की, जांच कहां तक पहुंची कोई नहीं बताएगा इस देश को, कहीं कुछ नहीं रहेगा। जब आप मानवीयता को खत्म कर देंगे, व्यापारिकता के ऊपर आएंगे, आप जब सुपारी देकर के राजनीति करेंगे कि जयंत चौधरी को आप चुप कराइए, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर आप भारत रत्न लेकर प्रेम नारायण जी अपनी बात को संक्षिप्त में खत्म करेंगे। प्रेम नारायण जी जल्दी से खत्म करेंगे अपनी बात को, मुझे और भी गेस्ट से कमेंट लेने हैं। प्रेम नारायण जी धीरे धीरे सब आपके सामने खड़े होंगे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम नारायण जी आपका, राजू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रतन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कंवरपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जफर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर वही सवाल, बात कैसे बनेगी? दौर पे दौर आते जा रहे हैं, 5वें दौर की बातचीत होनी है केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान संगठनों के बीच, और लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार नहीं तो इस बार बात जरूर बन जाएगी। लगातार किसानों की मांग है कि MSP को लागू किया जाए और जो किसान बता रहे हैं उसी मूल्य पर MSP को लाया जाए। फिलहाल मंथन में मुझे दिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।